देखो, जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं हमेशा ख़राब मूवीज़ से दूरियां बनाए रखता हूं। और क्योंकि मेरा कोई रोस्टिंग चैनल नहीं है और ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है किसी मूवी को रोस्ट करने में, इसीलिए आप देखते हो कि इस चैनल में हमेशा अच्छी मूवीज़ की ही रिव्यू होती है। बट कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है व्हेन यू वांट टू सी कि एक मूवी कितनी ख़राब हो सकती है। एंड टुडे इज़ दैट डे इन माई लाइफ। इंडियन सिनेमा के एक आइकॉनिक मूवी को लेकर लगभग 30 साल के बाद कुछ टैलेंटेड लोग मिलकर उस आइकॉनिक मूवी के नाम को बर्बाद करने के लिए इस हफ्ते थिएटर्स में आ गए हैं। और तकलीफ इस बात की है कि मैंने ये 3.5 घंटे की मास्टरपीस बर्दाश्त की है। मतलब हम आए थे एक वॉर मूवी देखने के लिए, बट आधे से ज्यादा मूवी में वॉर को छोड़कर बाकी सब कुछ होते हुए दिखाई देता है। मूवी के फर्स्ट हाफ में आपको ऐसी फोर्स्ड कॉमेडी देखने को मिलती है विच कम्स आउट ऑफ नोवेयर। वो पूरा कॉमेडी अराउंड द पनिशमेंट गिवन बाय सनी देओल दैट वाज सो अनवांटेड एंड इट फील्स क्रिंज। ये तो हो गई कॉमेडी की बात। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम इट फील्स लाइक वी आर वाचिंग अ रोमांटिक मूवी। मतलब फौजी के पर्सनल लाइफ को वॉर मूवी के नैरेटिव में इंटीग्रेट करना सही है एंड वी हैव ऑलरेडी सीन वेल मेड मूवीज इन दैट कॉन्सेप्ट, बट हाउ मच ऑफ दैट इज नीडेड ये डिपेंड करता है कि आप कैसी मूवी बनाना चाहते हैं। एंड इस मूवी को देखकर ऐसा फील ही नहीं आता कि हम एक वॉर मूवी देख रहे हैं। फर्स्ट हाफ देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद सेकेंड हाफ में आपको एक प्रॉपर वॉर देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ सोचना और एक्सपेक्ट भी करना हमारी गलती है। बिकॉज इवन सेकेंड हाफ स्टार्ट होने के बाद भी वी डिडंट गेट टू सी एनी एक्शन इन द मूवी। मतलब आप जो एक्सपेक्ट करके मूवी देखने आए हो आपको वही देखने को नहीं मिल रहा है। देन इट्स प्योर चीटिंग राइट फ्रॉम द मेकर्स। एंड कोई मुझे बताएगा कि ये मूवी 3.5 घंटे लंबी क्यों है? आखिर ऐसा क्या ही मास्टरपीस बना दिया है इन लोगों ने? मूवी देखते हुए ये क्लियरली समझ आता है कि द फिल्म इज बैक्ड ऑन सन्नी देओल एंड हिज लाउड स्क्रीम्स। बिकॉज एक टाइम के बाद सन्नी देओल जस्ट डिसअपियर्स इन द मूवी एंड सिर्फ और सिर्फ एक इंटरवल बैंक के लिए सन्नी देओल को यूज किया जाता है बाय गिविंग वार्निंग टू द एनिमी। एंड मूवी की स्क्रीन प्ले और बाकी सारे एलिमेंट्स इतने बिजार हैं कि आपको देखते हुए हंसी आती है। फॉर इंस्टेंस मूवी में एक सॉन्ग है सुखविंदर जी का, और उस गाने में जितने भी लीड एक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं उन पर उनकी वॉइस रखी गई है एंड इट लुक्स सो ऑड विजुअली। स्पेशली वरुण धवन और आहान शेट्टी के ऊपर तो उनकी वॉइस बिल्कुल भी सूट नहीं होती है। एंड अगर इस मूवी में डायलॉग्स की बात करें तो फिर से वही टिपिकल डायलॉग्स आपको देखने को मिलते हैं, लाइक हिंदुस्तान पर कयामत बरसाएंगे आज, दुश्मन को मजा चखाएंगे, दीज काइंड्स ऑफ डायलॉग्स। मतलब देयर इज नो 1% ऑफ न्यूनेस इन द डायलॉग्स। एंड आप मेकर्स का एफर्ट देखो दैट इन एन आइकॉनिक सॉन्ग लाइक संदेश से आते हैं आपको पहले सोनू निगम की आवाज सुनने को मिलती है जो कि वरुण धवन के कैरेक्टर के लिए होती है। एंड इन द वेरी सेम सॉन्ग आप देखते हो लेटर वरुण धवन के लिए किसी और सिंगर की आवाज होती है। मतलब कुछ भी चल रहा है। ऐसा लगता है कि मेकर्स ने नॉस्टैल्जिया के लिए सोनू निगम से सिर्फ 2 ही लाइन गवाए हैं। एंड पुरानी मूवी में जिस तरह से ये गाना पिक्चराइज हुआ था इन द रियल लोकेशंस एंड उसकी वजह से जो एक फील आता है वो गाना देखते हुए, ऐसा इस गाने को देखते हुए बिल्कुल भी नहीं होता। बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोकेशंस आर फेक इन दिस सॉन्ग। अरे हाँ, फेक से याद आया, द VFX। व्हाट अ शिटी VFX यार। आई मीन देयर इज नो एफर्ट एट ऑल पुट इनटू द VFX ऑफ द मूवी, और वो साफ साफ आपको फील होता है मूवी देखते हुए। आर्मी और एयरफोर्स के सराउंडिंग्स को तब भी आप हजम कर लोगे, बट नेवी एपिसोड्स के VFX को आप बिल्कुल भी देख नहीं पाओगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पूरी मूवी के वॉर सीन्स को इन लोगों ने डार्क कर दिया है। ऐसा लगता है कि वॉर दिन में नहीं हो रहा है बल्कि रात में हो रहा है। एक तरफ VFX आंखों को दर्द दे रही थी और दूसरी तरफ हमारे वरुण धवन के ऑन एंड ऑफ हरियाणवी एक्सेंट को सुनकर मेरे कान दुख रहे थे। और फिर एक्टिंग के बारे में तो क्या ही कहना, सब लोगों ने ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस दिया है इस मूवी में। दिलजीत की थोड़ी बहुत कॉमेडी फिर भी ठीक लगती है, बट सनी देओल को इस मूवी में देखकर ऐसा लगता है कि हमारे साथ पूरा स्कैम हुआ है। बिकॉज उनको इस मूवी में सिर्फ और सिर्फ चिल्लाने के लिए रखा हुआ है एंड नथिंग एल्स। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे थिएटर से ऑडियंस उठकर चले जा रही थी। इट वॉज सो अनबेरेबल एट वन पॉइंट वेल वॉचिंग द मूवी। एंड इस मूवी को देखने के बाद इतनी ताकत मेरे अंदर बची नहीं है कि मैं इस मूवी के बारे में और भी बात करूं, और ना ही मैं आपका कीमती समय बर्बाद करना चाहता हूँ। बट यस, एट लास्ट आई वॉन्ट टू से वन थिंग फॉर श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिक्चर एक स्कैम तो है ही, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम ये मूवी मेकर्स के चीप मेंटालिटी को ऑडियंस के सामने लेकर आ जाती है फॉर यूजिंग एन आइकॉनिक मूवी ऑफ द इंडियन सिनेमा फॉर ओनली एंड ओनली कैच ग्रैब, एंड इट्स अ शेम। तो ये था मेरा रिव्यू। आप मुझे बताओ, अगर आपने मूवी देख ली है ऑलरेडी, आपको ये मूवी एक्चुअली में कैसी लगी? एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज़ देखना पसंद है विदाउट एनी फिल्टर एंड एनी बायस, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।